अर्श धागा और नांगा, ज्योत नमाए आकाश में, जो शोभे पहने हक आंगा, जो शोभे पहने हक आंगा। ए दिल में ले देखिए, ए दिल में ले देखिए। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजीव महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में मेरे प्रीतम के बस्तर की शोभा, उसका वर्णन, उसका सुख हम रूहों को देते हुए समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो सोने चांदी धागा रुई या किसी भी चीज के जो बस्तर बनते हैं, वैसे कोई बस्तर अर्श में नहीं है, न उसकी आवश्यकता है। अर्श में नूर के बने हमारे स्वरूप और नूर की सारी नियामतें, वो किसी भी और चीज के लिए बंधन करता नहीं, वो स्वयं ही इतनी सुंदर है कि उसको और सुंदरता लेने के लिए किसी और अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। हम रूहों का स्वरूप भी इतना ही आकर्षक और अति सुंदर है। ये जो चीजें ये संसार के अंदर आवश्यक है, वैसी कोई चीज कभी भी अर्श में जरूरत नहीं है। न तो भोजन की आवश्यकता है, न वस्त्रों की आवश्यकता है, न निंद्रा की आवश्यकता है, कोई जरूरी नहीं। जो नूर का स्वरूप है, स्वयं मेरे प्रीतम का इतना चेतन स्वरूप है कि उसको वहीं पे कोई थकावट लग जाए और इसीलिए हम निंद्रा कर लेवे, आराम कर लेवे, ऐसी बात नहीं है। वहीं पे कोई यहाँ के जैसे पसीना बहाने का काम नहीं है कि जिससे हमें जिलना करना पड़े। यहाँ पे जैसे भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, अर्श में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि जहां से हमें भोजन करना पड़े, और ना ही वस्त्रों की, और वस्त्र में भी और अधिक आकर्षक दिखाने के लिए नंग रंग और चीजों की आवश्यकता, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर भी लीला के वास्ते ये सारी लीला होती रहती, और सिर्फ मेरे प्राण प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते ये लीला करते हैं। अब जिन तत्वों का जैसे हमारा स्वरूप बना है, यहाँ पे हमारे स्वरूप के अंदर चमड़ी, लोही, मांस, हड्डियां, इन सब चीजों से ये शरीर बना है। अब समझिए कि वस्त्र भी ये चमड़ी के बने हुए हो, उसके अंदर नंग भी इसी चमड़ी के बने हुए हो, इसके धागा भी इसी चमड़ी का बना हुआ हो, तो इसे अलग कैसे कर सकते हैं? न तो उसको पहनने की आवश्यकता है, न उतारने की आवश्यकता है। यानी कि हमें यहाँ के रूपक दृष्टांत देकर अर्श में मेरे प्रीतम के श्रृंगार की बात
इसीलिए बता रहे हैं ताकि हम रूहों के दिल में वो शोभा बस जाए। वो शोभा यहाँ के शब्दों में नहीं आ सकती, न यहाँ किसी चीज की तुलना कर सकते हैं कि इसके जैसा है। जैसे अर्श के अंदर कोई पीले रंग की बहुत नूरमयी चमकती चीज है, तो यहाँ बताने के लिए क्या करें? तो या तो सोने का दृष्टांत दे दिया या पुखराज का दृष्टांत दे दिया। नंग है तो पुखराज जैसे चमक रहे हैं, और कोई चीज है तो सोने की जैसे दिखाई दे रही है। वो न सोना है न नंग है, सारा नूर ही नूर है। जिन नंगों को पिरोए गए हैं, तो वो जो धागा पिरोए हैं वो भी नूर का, नंग भी नूर का, जामा भी नूर का, और हम भी नूर के। कोई अंतर ही नहीं। सनी जी कह रहे कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, न यहाँ की कोई चीज है जिसकी तुलना करके मैं बता दूं कि अर्श में इस तरह के होते हैं। लेकिन करूं तो करूं क्या? चुप रहते भी नहीं बनता। धनी जी कह रहे कि मैं चुप रहूं तो मेरा साथ सुख कैसे पाएगा, मेरा साथ की नजर कैसे खुलेगी, वो अर्श में जागृत कैसा हो। इस वास्ते मेरे धनी जी, हम रूहों के दिल में वो स्वरूप और श्रृंगार बस जाए, इसलिए हक रसना मेरे प्रीतम की जुबान से ये बानी यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, ताकि हमें अर्श का वो नजारा, अर्श का वो सुख हमारे दिल के अंदर आ जाए, हमें वो लज्जत प्राप्त हो जाए। अर्श में प्रीतम के संग उन आभूषणों, उन वस्त्रों को पहनाने का जो सुख हमें मिले, वो लज्जत देने के वास्ते ही ये वर्णन कर रहे हैं। वहां पे इनमें से कोई भी चीज जैसी हम मानते हैं वैसी नहीं है, कि न तो वस्त्र का जामा है, न इजार है, न वस्त्र के नंग और रंग है। वो स्वयं नूरमयी, ऐसे ही हम रूहों के अंग के ऊपर और राज्य के अंग पर स्वयं ही शोभायमान हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि एक दिल में ले देखिए। अब इन बातों का इतना जो धनी जी ने वर्णन किया, उन बातों को अपने दिल में देख, अपनी रूह की नजरों से अब देखिए। अर्श, धागा और नंग, कैसे वो धागा होगा और कैसा वो नंग होगा। सारी की सारी चीजें नूर से ही बनी है, नूर के सिवा अर्श में और कुछ है ही नहीं। और नूर है क्या? नूर कोई तत्व तो है नहीं। अर्श में नूर को किसी एक चीज के साथ हम तोल नहीं सकते। हमारे यहाँ तो दिमाग में ये बात बैठ गई कि नूर माने प्रकाश, नूर माने तेज। तो नूर का अर्थ सिर्फ प्रकाश और तेज नहीं है। अमा अनंत शब्द उस नूर के लिए आप यूज कर सकते हो। ऐश्वर्य को भी नूर ही कहा गया। मेरे प्रीतम के इश्क भी तो वो भी नूरमयी है। और नूर के गुण क्या है? तो नूर के गुण है सुगंधित, अपार शुद्धि भरी हुई है। और वो भी कैसी? चित्त चाही, जैसे आप चाहोगे वैसी सुगंध वहीं से प्राप्त हो जाएगी। वो चेतन है, कोई चीज अर्श में जड़ है ही नहीं, क्योंकि वो नूर जमाल का कतरा ही तो नूर है। नूर जमाल क्या है? तो मेरे प्रीतम, मेरे प्रीतम ही अर्श की सारी न्यामतें बनकर खड़े हो गए। अब नंग भी मेरे प्रीतम है, धागा भी मेरे प्रीतम है,
वागा भी मेरे प्रीतम है और हम रूहें भी प्रीतम का स्वरूप है। झाड़ पान पशु पंछी जल वायु हर चीज मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। वो चेतन सुगंधित नरम कोमल अपार गुणों से भरे हुए इस नूर के वस्त्र अब उसी के धागा और उसी नूर के नंग जो मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर शोभायमान हो रहे हैं। ज्योत नमाए आकाश में, जो शोभे पहने हक अंग। ज्योत नमाए आकाश में, बार बार इस शब्द का प्रयोग धनी ने किया है, तो इससे हम ये समझने लगे कि वो नंग जो है उसके अंदर इतनी चमक है कि आसमान लो भर गई, पूरा आकाश उससे भर गया। तो वो तेज या प्रकाश की बात नहीं है, उसकी शोभा और सुंदरता की बात है। और धनी जी ने देखो हर जगह पे जहां पे शोभा की अधिकता दर्शानी है वहीं पे आकाश नमाय इस शब्द का प्रयोग किया है। वहां किसी चीज की विशालता और गहराई बतानी है तो समुद्र का उपयोग किया है कि सागर जैसी गहराई और सागर जैसी विशालता। दो ही तो शब्द है यहाँ पे विशालता दर्शाने के लिए, एक आसमान है और एक सागर है। इस संसार में अमर रूहों के दिल में बसाने के लिए इससे अधिक कोई शब्द है ही नहीं कि कितना सुंदर तो आकाश जितना, और कितना गहरा तो समुद्र जितना, कितना विशाल तो सागर जैसा। बस इनके अलावा इस संसार के अंदर और कोई शब्द नहीं है। इस वास्ते धनी जी ने बता दिया कि जो नंग मेरे प्रीतम के जामे के ऊपर लगे हुए है उसकी शोभा, उसकी सुंदरता, उसके एक एक रंग की चमकार इतनी अधिक है कि जैसे आसमान लो ना समाए, आकाश भर गया। अरे एक नंग की इतनी शोभा है तो स्वयं मेरे प्रीतम की शोभा कितनी है, तो वो भी आसमान में न समाए। एक नख की शोभा कितनी है तो वो भी आसमान में न समाए। हर चीज के बारे में यहाँ एक ही शब्द प्रयोग किया है पूरी वाणी के अंदर कि आसमान न समाए। ये विशालता दर्शाने के लिए ताकि हम रूहों के दिल में वो बात बस जाए, हमें समझ में आवे कि वो नंगों की शोभा कितनी सुंदर और अधिक लगती होगी। इसलिए कह दिया कि ज्योत नमाए आकाश में, जो शोभे पहने हक अंग। जब वो नंग और आभूषण या वस्त्र जब मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर शोभायमान हो जाते हैं तो सतह ही उसकी शोभा और अधिक सुंदर हो जाती है। कोई चीज कहीं पड़ी हो तब उसकी शोभा, जब वो ही चीज आपके गले में लग जाए तब उसकी शोभा, तब दोनों की शोभा बन जाती है। वो आभूषण की शोभा भी बढ़ जाती है और आपके गले की शोभा भी बढ़ जाती है। जब वो ही आभूषण बक्से में बंद करके आप कबाट में रख लेते हो तो न तो आभूषण की शोभा होती है न आपके गले की शोभा होती है। इस तरह मन चाहे आभूषण, मन चाहे वस्त्र जब मेरे प्रीतम के अंग पर शोभायमान हो जाते हैं तब वो सुंदरता, जैसे कि वो नजारा हमारी आंखों के सामने अभी भी दिखाई देने लगता है कि कैसे वो नंग रंग की शोभा मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर सुहाती होगी, कितना सुंदर वो दिखती होगी। वस्त्र नहीं जो पहर उतारिए, ए हक अंग नूर रोशाना। वस्त्र वैसे तो यहाँ भी जैसे हम करते हैं रोज पहनना और उतारना,
अर्श में जब अलग है ही नहीं, जब दो है नहीं अर्श में, पहले धनी जी ने बता दिया कि अर्श में दो चीज नहीं है, दो होवे तो अलग करे, वो एक ही है, वो वस्त्र ही मेरे प्रीतम का स्वरूप बन। अब इस द्वैत के संसार में ये अद्वैत की बात समझाना बहुत मुश्किल है, समझना मुश्किल नहीं है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए ये सहज और सरल हो जाती है। लेकिन यही बात जब किसी को समझानी होती है तो स्वयं राज्य के लिए भी एक काम मुश्किल हो गया है। स्वयं राज्य भी यही बात कह रहे कि मैं किन शब्दों से कैसे मैं आपको ये बात समझाऊं। जहां अद्वैत है, जो स्वरूप मेरे प्रीतम का है उसी का ही तो वस्त्र है, तो न तो पहनने की आवश्यकता होती है न उतारने की आवश्यकता होती है। पहने तो तब जब वो दूसरा होए, उतारे तो तब जब वो दूसरा होए। वो अलग है ही नहीं तो कैसे पहने और कैसे उतारे। न उतारने की आवश्यकता है न पहनने की आवश्यकता है, वो वस्त्र स्वयं ही मेरे प्रीतम के स्वरूप है। वो अपने आप मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर जैसे ही हम रूहें वो देखना चाहती है वैसे ही स्वरूप में वो हमें दिखाई देने लगती है। सारे वस्त्र और सारे आभूषण, सारा श्रृंगार हम रूहों के चित्त चाहा है। आप जिस श्रृंगार में, जिस वस्त्रों में जैसे ही राज्य को देखना चाहेंगे वैसा ही स्वरूप, वैसे ही वस्त्र धारण करके मेरे प्रीतम का स्वरूप आपके सामने होगा। चित्त चाहे श्रृंगार, चित्त चाहे वस्त्र, हम कंठित न हो जाए, कहीं एक बात में हम फिक्स न हो जाए। धनी जी कह रहे कि पल पल नए नए स्वरूप, नए नए श्रृंगार, नए नए रंग, नए नए नंग, जो रूह चाहती है वैसे ही स्वरूप उनके अंगों के ऊपर शोभायमान हो जाते हैं। वो बदलने नहीं पड़ते, पहनने और उतारने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही अपने आप बदल जाते हैं। दिल चाहा रंग जोता पोता और शांग वस्त्र बुखाना। दिल चाहा रंग जोत और पोत। पोत किसे कहते हैं? वो वस्त्र की क्वालिटी को। यहाँ पे हम जैसे कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसको हाथ में लेकर हम तपास करते कि हाँ पोत अच्छा है, उसका मुलायम पोत है या तो सूत का पोत है, वो हाथ में लेके ही हमें पोत का पता चलता है। तो अर्श में मेरे प्रीतम ने जो वस्त्र पहने हैं उसके रंग, कौन से रंग के वस्त्र पहने हैं? तो चित्त चाहे, कैसी उसके अंदर से ज्योत निकलती है तो चित्त चाही, और कैसा पोत है। आप नरम पश्चिम का वस्त्र देखना चाहती हो तो आपको नरम वस्त्र का पश्चिम नजर आएगा। आपको रेशम का देखना नजर आता है चाहिए तो रेशम का नजर आएगा। आपको सूत का देखना चाहती है तो वो ही वस्त्र सूत के नजर आएंगे। अरे आप चाहें तो सोने चांदी के तार के बने वस्त्र तो वैसे नजर आएंगे। इतनी ही अधिक चमक
उसके अंदर दिखाई देगी। दिल चाह्या, सबसे बड़ा शब्द यहाँ पे जो है वो दिल चाह्या। तनी जी कह रहे हैं दिल चाह्या रंग जोत और पोत। कोई ऐसा नहीं कि इसी रंग का, इसी प्रकार के अंदर से जोत निकल रही है और इसी पोत का वस्त्र है ना। दिल चाह्या, जैसे हम रूहे देखना चाहती है तुरंत वैसे ही स्वरूप धनी जी उदाहरण कर लेते हैं, वैसा ही श्रृंगार अपने आप बन जाता है, वैसे ही श्रृंगार हम रूहों को नजर आता है। अर्श अंग बस्तर हो या बुखान हो, वो सारी चीजें हम रूहों के दिल के अंदर जैसे हम देखना चाहेंगे वैसे ही वो दिखाई देने लगते हैं। न पहनना, न उतारना, न बनाना, न जड़ना, न गढ़ना, न सिलाई करना, न बुनना, कोई आवश्यक है ही नहीं। बस्तर होते यहाँ के जैसे तब वहां पे मीले डालनी पड़ती, यहाँ के जैसे यदि नंग और सोने जैसे होते तो सोनार को वहां रखने पड़ते ना। अपने आप हम रूहें जैसे चाहती है वैसे ही स्वरूप बन जाते हैं। हे जो कहे जुगता जामे की हक अंग का रोशन। क्या है ये जो कही जुगत जाने की, ये जामा कैसा है, उसकी बनावट कैसी, तो हक अंग का रोशन। जिन चीजों से मेरे प्रीतम का अंग है उसी अंग से तो वो जामा बना है, कोई फर्क ही नहीं। मेरे प्रीतम नूर का स्वरूप है तो जामा भी नूर का स्वरूप है। जैसे मेरे प्रीतम के अंग अंग के ऊपर जैसे वो मरोड़ आए हैं, जामा भी तुरंत ऐसे ही मरोड़ आते हुए अंग के ऊपर जैसे चप चप बैठ गया है। एक एक अंग के साथ ऐसे वो शोभायमान हो गया है कि उनको प्रीतम के अंग से हम अलग समझ ही न सके। जैसे मेरे प्रीतम के अंग है वैसे ही वो जामे की जुगत, वैसे ही वो जामा बना हुआ है। और बात सुख आसिको पहने तन वस्त्र बुखाना। और इस तरह मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान वस्त्र और आभूषण हम रूहों को कई प्रकार के सुख प्रदान करने के वास्ते है, न कि मेरे प्रीतम की सुंदरता को और अधिक बनाने के लिए उसका उपयोग है ना। हम रूहें जैसा चाहते हैं धनी जी हमें सुख देने के वास्ते स्वयं भी श्रृंगार करते हैं और हम रूहों को भी वैसा ही श्रृंगार कराते हैं। जो जो श्रृंगार मेरे प्रीतम को करने की आवश्यकता नहीं है तो हम रूहों को भी आवश्यकता नहीं। अर्श में इसलिए धनी जी कह रहे कि ये वस्त्र और आभूषण वो हमें रिझाते हैं, वो स्वयं मेरे प्रीतम का स्वरूप बनकर हम रूहों के और राज्य के अंग पर ऐसे लग जाते हैं कि हम रूहें और अधिक सुख प्राप्त करें। जैसे मेरे प्रीतम का स्वरूप वैसे ही बहुत खूबसूरत है, उसको सुंदरता बख्शने के लिए कोई वागा या आभूषण की जरूरत नहीं है। फिर भी हम रूहों को रिझाने के वास्ते धनी जी नए नए आभूषण, नए नंग के वस्त्र को धारण कर लेते हैं और हम रूहों को सुख प्रदान करते हैं।
नीला रंग इजार का, मेही चूड़ी घुंटी ऊपर। आज इंद्रावती की आत्म मेरे प्रीतम की इजार उसको नीले रंग की देखना चाहती है तो वो नीले रंग की दिखाई देती है। इजार माने पाजामा, और वो कैसा है? घुटन से नीचे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल चपोचप फिट बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पे वो शेरवानी पहनते हैं, बस शेरवानी ही आप समझ लीजिए। घुटन से ऊपर के भाग में खुलासा रहता है और घुटन के नीचे एकदम चपोचप बैठा हुआ। दूसरी बात, पैर की लंबाई से और अधिक लंबा होने की वजह से जैसे पैर की घुंटी के ऊपर हम चढ़ा देते हैं तो वहां पे कई प्रकार की तुन्नटें बन जाती है। हम रूहों ने ये सुख देखना चाहा। आज धनी ने नीले रंग की इजार पहन ली, और वो भी इजार जब उन्होंने घुटन से ऊपर, घुटन नहीं घुंटी, घुंटी कहते हैं पंजे के ऊपर के भाग में जो आई वो घुंटी, और घुंटी के ऊपर तक जब इजार चढ़ा दी तो लंबी होने की वजह से वहां पे चुन्नटे बन गई, और वो चुन्नटे ऐसी लग रही है कि जैसे चूड़ी पहनी। और मेरे प्रीतम के पैरों की शोभा और अधिक सुंदर दिखाई देती है। ऐसे नीले रंग की इजार मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान है। तीन पर जल के दावना, हरी जाय आवत नजर। अब उसके ऊपर मेरे प्रीतम ने सुपेत रंग का जामा पहना है। अब नीचे जब नीले रंग की इजार, नीले मतलब आसमानी, आसमानी रंग की इजार है नीचे, और उसके ऊपर सफेद रंग का जामा पहना है। अब जामे का कपड़ा इतना बारीक है कि नीचे का नीला रंग जामे के ऊपर भी झलकता है। जैसे हम एक कुर्ता पहनते हैं, यदि ये कुर्ता का कपड़ा पतला हो और अंदर हमने बनियान काले रंग की पहनी हो तो बनियान का जितना अंग हिस्सा होता है इतना हिस्सा वो काला रंग अपने आप ऊपर झांकता है, इतना रंग डार्क दिखाई देता है। सफेद के अंदर, सफेद रंग के अंदर वो अंदर के रंग की जाई जैसे बाहर की तरफ निकलती है, वैसे ही जब मेरे प्रीतम ने इजार नीले रंग की पहनी है और उसके ऊपर सफेद रंग का जामा पहना है, और जामा कितना लंबा है तो घुटनों तक, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर तक वो जामा पहना है, और जामे का घेर जो है वो बहुत बड़ा है, कमर तक फिट, और कमर से नीचे के भाग में वो घेरदार बना हुआ है। अब घेरदार जामा होने की वजह से एक घुटनों के नीचे का नीला रंग जैसे सफेद रंग के ऊपर झांक रहा है, और इतना खूबसूरत वो नजारा नजर आता है। घुटनों के नीचे नीला रंग, घुटनों से कमर तक नीला रंग जैसे सफेद के अंदर से बाहर झलकता हुआ दिखाई देता है, और कमर से ऊपर का भाग बिल्कुल सफेद रंग में, श्वेत रंग में बहुत मनमोहक स्वरूप में प्रीतम का दिखाई देता है। अब इसी दृश्य को हम सब रूहे अपने दिल में बसा ले। कैसे तीन रंग का जामा मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो रहा है, कमर से ऊपर तक सफेद रंग दिखाई देता है, कमर से घुटनों तक
सुपेत के अंदर से नीले रंग की झाई आ रही है और घुटनों से नीचे की इजार नीले रंग की, और ये पूरा स्वरूप मेरे प्रीतम का इतना सुहाना, इतना सुंदर दिखाई देता है कि हमारी नजर ही वहां से नहीं हटती। रंग नांग बूटी कछुए लगत नहीं हाथ को। अब मेरे प्रीतम ने जो जामा पहना है, उसी जामे के ऊपर नंग जो धागे में पिरोकर लगाए जाते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के कई नंग उस जामे के ऊपर टांकते हुए लगे हुए हैं। कई रंग के बुट्टे जैसे जामे के ऊपर लगे हुए हैं, और इन सब को इतना सुहाना लगता है कि वाह, अरे कौन से नंग लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम रुके, उस नंग के ऊपर हाथ फिराती है, तो हाथ फिराते हुए न तो नंग नजर आता है, न वस्त्र हाथ में अड़ता है, सीधे प्रीतम के अंगों के साथ ही हमारे हाथ लग जाते। बीच में न तो नंग नजर आता है, न वस्त्र नजर आता है, रंग नंग बुट्टी कछुए। उस जामे के ऊपर दूर से हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बुट्टे लगे हुए हैं और जैसे कई प्रकार के अलग अलग रंगों के नंग लगे हुए हैं। लगत नहीं हाथ को। जब हाथ लगाते हैं तो कोई चीज महसूस ही नहीं होती। क्यों? एक तो नूर के है, दूसरा चेतन है, तीसरा नरम है। तो जब हाथ लगाते हैं तो दिखाई ही नहीं देता। वो तो ऐसे ही मेरे प्रीतम ने हम रूहों को रिझाने के वास्ते तो धारण कर रखा है, और हम जैसे हाथ लगाते हैं तुरंत ही मेरे प्रीतम के अंगों के साथ ही हमारा हाथ लग जाता है। ये सुख बारिक अर्शके इन अंग का नूर अर्शमो। ये बारीक सुख है जो धनी जी हमें देना चाहते। इसीलिए इन बातों को ये वाणी के अंदर वर्णन करके हमें दिखा दे। हमें सुख प्रीतम के अंग से मिलता है, न कि वो नंग और वस्त्र या आभूषणों से मिलता है। वो भी इतने ही सुख देने वाले हैं, क्योंकि मेरे प्रीतम को मैं जैसे देखना चाहती हूं वैसे ही शोभा बढ़ाने के लिए, वैसी ही शोभा बनाने के लिए ये वस्त्र और नंग है। लेकिन वो इतने नरम, इतने कोमल, इतने चेतन है कि जब मैं प्रीतम के अंग के साथ लग जाती हूं, जब मैं प्रीतम के बाहुपाश में समा जाती हूं, तब प्रीतम और मुझे मिलन के बीच में न तो वस्त्र बीच में आते हैं, न नंग या और कोई चीज बीच में आती। मैं प्रीतम के अंगों के साथ ही लिपट जाती हूँ। ये बारीक सुख हर्ष के, ये धनी जी हमें सुख देना चाहते हैं। आजा, मुझसे लिपट जा। इश्क का यही तो आनंद है, इश्क का यही तो सुख है। इसमें और नियत से देखने की आवश्यकता नहीं है।
विशुद्ध प्रेम का कहीं सुख पल पल हम रूहों को दे रहे हैं। म्यूट म्यूट થઈ ગયું છે હર્ષિદા। जोत करे दिल चाहती, जैसी नरमाई अंग चाहे। वो ही वस्त्र वो ही नंग, जोत करे दिल चाहती। वो ही नंग, जैसे हम रूहें चाहती है वैसी ही जोत करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस नंग से लाल रंग की किरणें निकले, इसमें से हरे रंग की किरणें निकले, इसमें से नीले रंग की किरणें निकले, तो वैसे ही वो नजारा तुरंत दिखाई देता है और इतने नरम है कि हाथ लगाने से जैसे हाथ में कुछ लगता ही नहीं है। जोत करे दिल चाहती, क्योंकि सारा है ही हम रूहों को सुख देने के वास्ते। तो हम रूहें जैसे चाहेगी वैसे ही तो वो स्वरूप धारण कर लेंगे। मेरे प्रीतम, हम रूहों को इस तरह अनंत लीलाएं कर के रिझाते हैं। अंग चाहे जिस तरह की नरमाई चाहते हैं वैसे नरम हो जाते हैं, जैसी जोत चाहते हैं वैसी ही जोत नजर आती है। शोभा धरे दिल चाहती, जुबा खुशबोई कही न जाए। शोभा शोभा धरे दिल चाहती, ये बस मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर ऐसे शोभायमान होते हैं जैसे हम रूहें चाहती। जैसे सुख, जो शोभा, जो सुंदरता हम चाहते, वैसी ही शोभा, वैसी ही सुंदरता तुरंत ही वहीं पे नजर आती है और जुबान खुशबोए कहीं न जाए। उन्हें नंग और उसी वस्त्रों की शोभा इतनी खुशबूदार है, उनमें से तरह तरह की इस तरह की खुशबू उठती रहती है कि उन